नमस्कार दोस्तों। ऐसे कई किस्से आपने आज तक सुने होंगे जिसमें एक भूत किसी के पीछे पड़ गया और उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दिया। ऐसी भी कई कहानियाँ सुने होंगे जिसमें एक भूत ने पूरे के पूरे खानदान को खा गया। लेकिन क्या आपने ऐसी कोई घटना या कहानी के बारे में सुने हैं जिसमें एक दो नहीं बल्कि कईयों की तादाद में भूत किसी एक इंसान के पीछे पड़ जाए और उसकी ज़िंदगी ऐसी नरक बनाकर रख दें कि वो इंसान किसी को भी उस घटना के बारे में बताए तो सामने वाला यही सोचे, पागल हो गया है क्या, बकवास कर रहा है क्या। ऐसा सचमुच में नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हुआ था। फैजल नाम के लड़के के साथ ये जो डरावनी घटना घटी थी ना, जिसके बाद वो इतना ज़्यादा डर गया था, उसकी लाइफ एक ऐसी फेज में चली गई थी कि आप सुनेंगे ना तो आपका दिल दहल जाएगा। आइए उसी घटना की कहानी जिया की जुबानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी ना फैज़ल के साथ, जब ये सिर्फ 5 साल का था, तब से उसके साथ ये घटना घटनी शुरू हो गई थी। लेकिन ना ही उसने रियलाइज़ किया था, ना ही उसके घर वालों ने रियलाइज़ किया था कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज हो रहे हैं। वो खुद भी नहीं समझ पाया था। तो सबसे पहले हमें उसके बचपन में जाना होगा। जो फैज़ल है, अपनी पूरी फैमिली के साथ हैदराबाद के अंदर एक छोटे से मोहल्ले में अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। वहाँ पे आराम से अपनी बहन, अपनी मम्मी, पापा और खुद ये लोग वहाँ पे आराम से ज़िंदगी जी रहे थे, आराम से रह रहे थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि इसके पापा कुछ काम वाम करने के लिए चले जाते हैं दुबई। दुबई चले गए काम वाम करने के लिए, और अब घर पे कौन बचता है? फैज़ल, फैज़ल की बड़ी बहन और उसकी मम्मी। ये 3 लोग घर पे बचते हैं। और वहीं पर जिस मोहल्ले में लोग रहते थे, वहीं पर पास में ही कुछ किलोमीटर दूर एक स्कूल था, जिस स्कूल में फैज़ल का एडमिशन करा दिया गया था, उसकी बहन का भी। दोनों आराम से वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करते थे, स्कूल जाते थे, स्कूल से घर आते थे और आराम से खाना पीना खाते थे, होमवर्क करते, सो जाते थे। इनकी ज़िंदगी ऐसे ही कट रही थी बहुत अच्छी तरह से। इसकी उम्र अभी तक 5 साल की हो गई थी और अच्छा खासा समझदार भी हो गया था। 5 साल के बच्चे थोड़ा बहुत समझना चालू हो जाता है उनका। एक दिन की बात है, ऐसे ही ये अपने स्कूल में पढ़ाई लिखाई कर रहा था और लंच का टाइम होता है। जब लंच के टाइम पे छुट्टी मिलती है तो कुछ बच्चे खेलने दौड़ जाते हैं, तो कुछ बच्चे कुछ खाने दौड़ जाते हैं, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में लगे जाते हैं। तो ये जो है फैज़ल, वो ना थोड़ा सा खाता था और नहीं खाता था, वैसे रख के खेलने में चले जाता था। इसको खेलने में ज़्यादा शौक था। तो ऐसे ही थोड़ा सा कुछ खाया और खा के खेलने निकल गए ग्राउंड की तरफ। उसी ग्राउंड में उसे एक उसी के उम्र की बच्ची मिलती है, जो बच्ची इसको दूर से देख के स्माइल कर रही थी। क्यूट सी, सुंदर सी, प्यारी सी बच्ची इसकी उम्र की है, स्माइल कर रही है, तो ये भी स्माइल करता है, जोर से हंसने लगता है। वो लड़की इसके पास आती है और बोलती है, क्या मैं तुमसे दोस्ती कर सकती हूँ? ये बोलता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकती। और बच्चों में ना ये कॉमन रहता है, जब छोटे रहते हैं बच्चे 5 साल, 6 साल, 10 साल के, तो ऐसे कोई भी सामने से बोलेगा कि हम आपसे दोस्ती कर सकते हैं, तो कोई भी बच्चा बोलेगा हाँ, क्यों नहीं कर सकते। तो इसका भी ऐसा ही था। उस लड़की से इसकी दोस्ती हो जाती है। पहला दिन था। उसके बाद से वो डेली अपना लंच भी नहीं करता था। सुबह जो खा के आया है, छुट्टी होने के बाद खाता था। डेली ग्राउंड के तरफ, स्कूल के पीछे की तरफ ऐसे निकल जाता था उस बच्ची के साथ खेलने कूदने के लिए। डेली उसके साथ मिलजुल रहा है, खेल कूद रहा है, बहुत मस्ती कर रहा है, बहुत मज़े कर रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। दोनों मानो एक बेस्ट फ्रेंड जैसे हो गए हैं। दोनों बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई है। वो लड़की उससे अलग अलग बातें करती थी कि मैं तुम्हारे साथ रोज़ खेलूँगी, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी नहीं, पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहूँगी, बहुत अच्छे लगते हो तुम मुझे। ये बोलता है कि तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो। दोनों की ऐसे बातचीत चलती थी। कुछ भी खाने के लिए लेके आया फैज़ल तो उसको भी खिलाता था। अपना लंच वो ग्राउंड की तरफ, बाहर खेल वाले मैदान की तरफ ही करता था। ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत जाते हैं, काफ़ी महीने निकल जाते हैं। वो डेली उस लड़की के साथ खेल रहा है और उसको आदत भी हो गई है, जैसा कि मानो वो लड़की उसके घर की ही लड़की हो, उसके बिना जी नहीं पाएगा, ऐसी आदत हो गई थी। एक दिन ऐसे ही पढ़ाई लिखाई करके लंच के टाइम में अपने क्लासरूम से बाहर निकलता है और ग्राउंड की तरफ जाता है कि वापस से उसकी दोस्त उसको मिलेगी। सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात ये थी कि ना ही उस लड़की ने इसको अपना नाम बताया था और ना ही इसने पूछा था।
छोटे बच्चों का क्या है, शायद नहीं भी पूछते हैं, कई बार खेलते कूदते हैं ऐसे ही। वो लड़की उसको ग्राउंड में नहीं दिखती है, बाहर की तरफ देखता है, उस स्कूल के पीछे वाले एरिया में देखता है, बाथरूम की तरफ देखता है, हर जगह ढूंढता है। वो लड़की उसको कहीं दिखाई नहीं देती है। कई दिन बीत जाते हैं, कई दिन, हफ्ते निकल जाते हैं, वो लड़की उसको नहीं मिलती है। पूरे 1 महीने बीत जाते हैं। वो रोज़ परेशान हो गया, ढंग से खाना पीना नहीं खा रहा है। उसके घर पे उसकी बहन, उसकी मम्मी सब लोग पूछ रहे हैं, तू ढंग से खाता पीता क्यों नहीं है, खेलता क्यों नहीं है, उदास क्यों रहता है। वो किसी को कुछ नहीं बता रहा है, बस इतना बोल रहा है मेरी दोस्त अब नहीं आती है स्कूल में, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। इतना ही बस बोल रहा है और किसी को कुछ बता नहीं रहा है। 1 महीने पूरे बीत गए, ना ही उस लड़की से मिला, ना ही उसकी बात हुई। उदास तो रह ही रहा है, लेकिन ऐसा सिचुएशन आता है 1 महीने बाद कि इसका जो घर, जिस घर में लोग रेंट पे रहते थे ना, वो खाली करने का टाइम आ जाता है। जो रूम ओनर था बोल देता है कि सॉरी, हम ये फ्लैट बेच रहे हैं या कुछ हम किसी को रेंट पे देंगे, आप लोग खाली कर दो, कहीं और जाके रेंट पे रहो। अब इसकी मम्मी फैज़ल की दूसरे मोहल्ले में दूसरी जगह पे घर देखती हैं और घर देख के पसंद आता है, पसंद करती हैं और वहाँ पे फैज़ल और उसकी बहन को लेके शिफ्ट हो जाती हैं। अब ये लोग दूसरी जगह पे पहुँच गए हैं रहने के लिए, लेकिन जो इनका स्कूल है ना, वो ही स्कूल में एडमिशन रखते हैं, क्योंकि इतना दूर नहीं था स्कूल वहाँ से भी। तो दूसरे स्कूल में इनका नहीं एडमिशन कराते, उसी स्कूल में रखते हैं। गाड़ी आती थी लेके जाती थी, ऐसा वाला था। तो ये जो अपना फैज़ल है वो वापस स्कूल तो जा ही रहा है, उसकी ज़िंदगी वैसे ही चल रही है, लेकिन उसको लड़की मिलती नहीं है। काफ़ी साल बीत जाते हैं। फैज़ल अब बड़ा हो गया, लगभग 15-16 साल करीब बड़ा हो गया। स्कूल में वो 10th भी पास कर लिया, दूसरे कॉलेज में एडमिशन हो गया। अब उसकी ज़िंदगी अलग ज़िंदगी हो गई। एक दिन अचानक से उसको कुछ अजीब सी एक्टिविटी महसूस होती है। रात के टाइम में बड़ा हो गया, अपने घर पे सोया हुआ अपने कमरे में, उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके विंडो के बाहर से उसे कोई आवाज़ लगा रहा है, उसे कोई बुला रहा है। विंडो के बाहर से एक अलग सी गुनगुनाने की आहट महसूस होती है। आधी रात का टाइम हो रहा था, वो नींद में था। वो विंडो खोलता है और खोल के इसके घर के बाहर ऐसे गार्डन वाला और रोड वाला एरिया था, वो उस तरफ देखता है तो कोई भी दिखाई नहीं देता है। वो वापस से विंडो बंद करने ही वाला होता है, उसे एक शैडो दिखाई देता है, जैसा किसी लड़की का शैडो हो, ऐसा कुछ दिखाई देता है। वो ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा है, आँख मलता है अपनी और समझ नहीं पाता है। वो शैडो आगे कहीं बढ़ गया। उसको समझ में नहीं आता है कि ये कौन था। मतलब शायद कोई इधर टहल रहा होगा, उसकी परछाई बन रही होगी। चलो कोई बात नहीं, फालतू में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, नींद, सो जाता हूँ। लेकिन ये उसकी ज़िंदगी की शुरुआत थी कुछ घटनाएं घटने की। ये आज तो सो गया, दूसरे दिन इवनिंग का टाइम हो रहा होगा, ये घटना उसके पड़ोसी आंटी के साथ घटती है। इवनिंग का टाइम हो रहा था, लगभग 7:30-8 बजे का। उसकी पड़ोसी आंटी अपने घर के बाहर वाले एरिया में कुछ आग जला के कुछ तो पका रही थी, कुछ तो कर रही थी। वो आंटी को एक लंबा सा 6.5-7 फीट का आदमी आते हुए दिखाई देता है उनकी तरफ। उनको इशारा करके बुला रहा है, हाथ से ऐसे ऐसे करके बुला रहा है। वो आंटी उसको देख के कंफ्यूज होती है। अगर उसको बात करना तो मेरे पास आके बात करे ना, इतने दूर से क्यों बुला रहा है रोड की तरफ। लेकिन वो बार बार नॉन स्टॉप आंटी को बुला रहा है। वो आंटी उठती है अपना आग के पास का काम छोड़ के और रोड की तरफ उस आदमी के पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों बुला रहे हो, कौन हो तुम। वो आदमी सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है, फैज़ल का घर कहाँ है। आंटी बोलती है, वो सामने रहा वही घर है फैज़ल का। वो आदमी वहाँ से कुछ बिना बोले निकलता है और फैज़ल के घर के पास अभी पहुँचने वाला होता ही, आंटी उसको देख ही रही है, क्योंकि वो इंसान बहुत ही विचित्र दिखाई दे रहा है, बहुत ही लंबा दिखाई दे रहा है। आंटी देखी थी फैज़ल घर के पास पहुँचता ही है और ऐसे गायब, घर के पास पहुँच गया। आंटी की आंखों के सामने से ओझल हो गया।
बहुत जोर से घबरा जाती है आंटी, धक से होता है। वो भागते हुए अपने आग जलाई थी वहाँ पर जाती है, जो भी पका रही थी फटाफट पकाती है और वो अपने घर के अंदर घुस जाती है, क्योंकि जो भी देखी थी वो मंजर बहुत ही ज़्यादा भयानक था। वो कैसे तैसे पूरी रात सोती है और सुबह का टाइम होता है। सुबह का टाइम होते से ही सबसे पहले ये फैज़ल के घर का दरवाज़ा नॉक करती है। घर का दरवाज़ा नॉक करती है, फैज़ल की मम्मी दरवाज़ा खोलती है। बोलती है, क्या हुआ बहन जी, आप इतनी सुबह सुबह? वो बोलती है, फैज़ल की मम्मी, कुछ बहुत गड़बड़ है। मैंने कुछ कल बहुत भयानक देखा है। एक अजीबोगरीब आदमी था जो तुम्हारे घर का एड्रेस पूछा, मैंने बताई और तुम्हारे घर के पास जाके वो गायब हो गया। कुछ तो अजीब था, वो नॉर्मल इंसान नहीं था। शायद वो इंसान था भी कि नहीं, नहीं पता। घबराते हुए अजीब सा वो आंटी फैज़ल की मम्मी को बता रही है। वो बोलती है, फैज़ल की मम्मी, बहन जी क्या बात कर रही हो आप? ऐसा थोड़ी होता है, आपका वहम रहा होगा। रात के 8 साढ़े 8 बजे अंधेरा हो गया था, आप काम कर रही हो, काम में बिजी होगी, अचानक से आपने उसको एड्रेस बताया होगा, आप अपनी जगह पे जाकर बैठे हो तो निकल गया होगा। शायद किसी और घर पे जाना होगा, हमारे घर पे तो नहीं आया था कोई। हम तो बोलती है, आपके घर पे नहीं आया था वो आदमी? आंटी बोलती है, फैज़ल की मम्मी बोलती है, नहीं हमारे घर पे तो नहीं आया था। वो आंटी बोलती है, नहीं कुछ तो बहुत गड़बड़ है, आप लोग थोड़ा अलर्ट रहो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं ज़्यादा आपसे बात नहीं कर सकती, मुझे जाना होगा। आंटी घबराई घबराई अपने घर चली जाती है। और आज जब आंटी ने उस आदमी के बारे में बताई है, उसके बाद से इनकी जितनी भी रातें होने वाली थी ना, वो बहुत बुरी तरह से काली होने वाली थी। आज आंटी ने बताई पूरा दिन इनका कैसे कैसे नॉर्मल गया। फैज़ल, उसकी बहन अपने कॉलेज स्कूल जो भी जहाँ भी जाना चले गए, शाम को आते हैं, खाना वाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। आधी रात के टाइम में अचानक से इनके घर के किचन से बहुत ज़ोर से भड़बड़ाते हुए बर्तन गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। बर्तन गिरने की आवाज़ सुनाई दी, भागते हुए फैज़ल की मम्मी उठी भागते हुए गई। फैज़ल, उसकी बहन, तीनों जाते हैं, देखते हैं तो क्या पाते हैं, किचन में एक भी बर्तन नहीं गिरा है, लेकिन आवाज़ आई थी। ये अजीब सा घबरा जाती है फैज़ल की मम्मी, ये क्या हो गया? फैज़ल की बहन बोलती है कि हो सकता है बिल्ली वल्ली होगी, ऐसी खाली वो भड़बड़ा के ऐसी आवाज़ आई होगी, गिराई नहीं होगी, उस पर कूद गई होगी बर्तन के ऊपर, इतना सोचने वाली बात नहीं है। तो उसकी मम्मी बोलती है, हो सकता है। ये फैज़ल और उसकी बहन अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, उसकी मम्मी भी अपने कमरे में सोने जाती है। लेकिन उसकी मम्मी को ऐसा सुनाई देता है कि उनके विंडो के बाहर से कोई चल रहा है, कोई आ रहा है, जा रहा है, किसी के खटपट खटपट करने की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपने कमरे का विंडो खोलती है और जैसे विंडो खोलती है, लिटरली ऐसा देखती है, कोई तो बहुत ही ज़्यादा लंबा इंसान है जो उनके घर के तरफ से रोड की तरफ जुप से बहुत स्पीड में भाग के गया। उस इंसान को देख के फैज़ल की मम्मी का खून सूख जाता है। कहीं वो वही इंसान तो नहीं है जिसके बारे में पड़ोसी वाली औरत ने बोली थी। वो अजीब से घबरा जाती है, फटाक से विंडो बंद करती है, सोने की कोशिश करने लगती है, लेकिन नींद नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। फैज़ल भी अजीब सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, उसकी बहन भी घुटन घुटन सी लग रही है, किसी को रात में ढंग से नींद नहीं आई है, कैसे तैसे करते करते सोए हैं। सुबह उठते हैं, अपने स्कूल कॉलेज चले जाते हैं, उसकी मम्मी घर पे रहती है। वापस से रात का टाइम आता है। आज कुछ बहुत भयानक होने वाला था, जिसके बारे में किसी ने इमेजिन नहीं किया था। जैसे ही आधे रात का टाइम होता है, आधी रात के टाइम होते से ही वापस से किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ सुनाई देती है और ये लोग भागते हुए किचन की तरफ जाते हैं, लेकिन फिर से एक भी बर्तन किचन में नहीं गिरा था। वापस से अपने अपने कमरे में आते हैं, सोने की कोशिश करते हैं। 10-15 मिनट बाद नींद लग भी जाती है। अचानक से फैज़ल की दीदी की नींद खुलती है प्यास से नींद खुलती है। वो सोचती है कि किचन में पानी रखा है, वो बॉटल नहीं रखती थी अपने पास, जाके पी के आती हूँ। आँख बंद करे करे अपने कमरे से बाहर निकलती है और किचन में जाती है और पानी ऐसे ही आँख बंद करे करे निकालती है फ्रिज से और पी के फ्रिज बंद करके जैसे ही मुड़ती है जाने के लिए अपने कमरे में, वैसे ही अचानक से रियलाइज़ करती है फ्रिज के सामने कोई तो खड़ा है।
अचानक से तिरछी आंख से, या जो भी बोलो, हमारा दिमाग सेंस कर लेता है, तिरछी आंख से ऐसा रियलाइज करते जा रही है कोई तो खड़ा है। झटके में उधर देखती है फ्रिज के सामने की तरफ, वहां पे एक छोटी सी बच्ची खड़ी है जिसकी आंख बहुत ही बुरी तरह से चमक रही है, बहुत ही ज्यादा भयानक दिखाई दे रही है। वो बहुत जोर से चीख देती है उस लड़की को देख के, क्योंकि इनके घर पे कहीं कोई भी दरवाजा खुला नहीं है, कैसे कोई अंदर एंटर करेगा और कोई बच्ची की आंख इतनी बुरी तरह से कैसे चमकेगी। वो बहुत जोर से चीखती है और चीख के सीधा किचन से बाहर निकलती है। जैसे चीखती है, जो फैजल है वो और उसकी मम्मी दोनों उठ जाते हैं, भागते हुए बाहर आते हैं। बाहर आते देखते हैं कि अजीब सी बहन घबराई हुई है। घबराए हुए पूछते क्या हुआ क्या हुआ, तो बोलती है कि ऐसा ऐसा मैंने कुछ देखा। ये लोग किचन की तरफ जाते हिम्मत बना के, वहाँ पर कोई भी लड़की नहीं थी। अब इतने ज़्यादा घबरा गए थे कि सोचते हैं कि साथ में एक ही कमरे में सोएंगे। एक ही कमरे में सोने के लिए मम्मी के कमरे में ही दोनों चले जाते हैं। लेकिन जैसे इनको कमरे में गए हुए सिर्फ 10 मिनट का टाइम हुआ ही होगा, अचानक से इनके कमरे के बाहर वाले एरिया से बहुत ही ज़ोर ज़ोर से बहुत सारे लोगों के चीखने चिल्लाने की, लड़ाई करने की, मारपीट करने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। इनके आंगन वाले, किचन वाले एरिया से जैसा कोई बहुत बुरी तरह चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मारपीट कर रहा है। अब तीनों के तीनों समझ गए थे कि हमारे घर में कुछ तो बहुत बुरी एक्टिविटी हो रही है, बहुत बुरी। जो अब हमको समझ में आ गया है, कुछ तो है जो हमारे पीछे लग चुका है और बहुत बुरा पीछे लगा है। पूरी रात कैसे तैसे करते करते ये लोग बिताते हैं, जाग जाग के, डर डर के। सुबह का टाइम होता है, एक बुलाया जाता है एक बाबा जी को कि हमारे घर पे कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है कांड। बाबा जी घर पे आते से ही बोल देते हैं कि तुम्हारे घर पर 1 2 नहीं बल्कि 7 आत्माएं पीछे लगी हुई है। 7 आत्माएं, और तुम्हारा बेटा, जो तुम्हारा बेटा है, उसके पीछे बचपन से एक बच्ची की आत्मा लगी हुई है, बच्ची की, छोटी बच्ची की। बाबा जी बोलते हैं अपने बेटे से पूछो क्या उसे छोटी सी बच्ची की आत्मा दिखाई देती है, पूछो उससे। बोलता है फैजल की नहीं, आत्मा तो नहीं दिखाई देती है। बाबा जी बोलते हैं झूठ मत बोल, तुझे तेरे बहुत करीब एक बच्ची रही है और अभी भी तेरे पीछे ही है, वो तुझे दिखाई देती है, तुझे उसकी आहट महसूस होते, उसे गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये छुपाने की कोशिश कर रहा है। बोलता है फैजल कि नहीं नहीं बाबा जी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तो बाबा जी बोलते हैं झूठ मत बोल बच्चा, झूठ मत बोल, झूठ बोलेगा तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये तब जाके बोलता है कि बचपन में एक मेरी दोस्त थी, लेकिन वो कुछ महीनों बाद गायब हो गई थी, उसके बाद कभी मुझे दिखाई नहीं दी। लेकिन हाँ, गुनगुनाने की और किसी की परछाई मुझे दिखाई देती है, लेकिन वो परछाई मुझे लगता है कोई बड़ी लड़की है, बच्ची नहीं है। बाबा जी बोलते हैं तुझे क्या लगता है बेवकूफ़, वो लड़की तेरे बचपन में बच्ची थी तो बड़ी नहीं हो जाएगी। वो लड़की बड़ी हो चुकी है और बहुत बुरी तरह से तेरे पीछे पड़ी हुई है। वो तुझसे शादी करना चाहती है, घर बसाना चाहती है, जो भी करना चाहती है, तुझे बस अकेले नहीं छोड़ना चाहती है। इसकी मम्मी फैजल की बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, बहुत खौफ में चली जाती है। बोलती बाबा जी 7 आत्माएं, फिर वो क्या है? बाबा जी बोलते हैं वो जो 7 आत्माएं हैं शायद नहीं चाहती हैं कि वो बच्ची की आत्मा तुम्हारे बेटे के साथ रहे, और वो जो लड़की है तुम्हारे बेटे के पीछे बहुत बुरी तरह से पड़ी हुई है। शायद वो इस दुनिया के हैं ही नहीं, शायद वो लोग कोई जिन जिन्नात या अलग ही दुनिया के लोग हैं जो बहुत बुरी तरह से तुम्हारे बेटे के पीछे पड़े हैं और इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। सब घबरा जाते हैं, बोलते हैं बाबा जी लेकिन कुछ नुकसान है, हम क्या करें, क्या चीज़ें करें। बाबा जी बोलते हैं कि बेटा देखो, झाड़ फूँक करना, सब कुछ करना, उनसे पीछा छुड़ाना मेरे बस की बात तो नहीं है। मैं सिर्फ तुमको राह दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। आगे तुमको ये घर चेंज करना है, जो भी करना, घर चेंज करने से वो तुम्हारी लाइफ से नहीं हटेंगे। या किसी बड़े आदमी के पास जाओ, उनसे झाड़ फूँक करवाओ, क्योंकि इसकी जब शादी की टाइम आएगी, शादी का वक्त आएगा, उस टाइम पे तुम्हारे घर पे भूचाल आ जाएगा, बहुत कुछ बुरा हो जाएगा, बेटा तुम समझ लो। बाबा जी इतना बोल के चले जाते हैं और वो
7 आत्माएं प्लस बच्ची की आत्मा अभी भी फैजल के पीछे वैसे की वैसे लगी हुई है। ये उसके पीछे लगी थी सन 2002 या 3 के करीब, जब वो 5 साल का था, और अभी भी उसके पीछे लगी हुई हैं। अभी उसके लाइफ में क्या उथल पुथल आ रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ है, वो सब कुछ भी अभी पता चलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगर उसके बारे में लिख के बताते हैं तो। मतलब और हमको आगे की पता चलती तो। हाँ, इस कहानी को किसने भेजा, इस घटना की कहानी को? ये पूरी की पूरी कहानी ये जो फैज़ल है उसकी एक फ्रेंड ने लिख के भेजी है, और उसने बोली है कि उसकी लाइफ में कुछ और ऐसा ऐसा हुआ है जिसके बारे में जो सुनेंगे ना लोग तो पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो ज़रूर बताइएगा। हम बताएंगे कि उस घटना को अभी 22-23 साल हो चुके हैं, हाँ। और वो भूत प्रेत अभी भी उसके साथ लगे हुए हैं 22-23 साल से। हम्म। हमको पता चलेगा कि वो किस सिचुएशन से अभी जूझ रहा है, वो कैसा है, किस कंडीशन में है। तो आज के लिए इस कहानी को इतना ही रखते हैं, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और ऐसी कोई कहानी आपके पास भी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।